morning, my dear students. How are you? I hope you are all fine. Today we will cover Unit 5, India and the World, Chapter 24, Greatest Epics, Class 5, Subject GK. Greatest Epic means सबसे बड़ा महाकाव्य। आज हम इस वीडियो में Chapter 24, Greatest Epics के बारे में पढ़ेंगे। Now I am going to explain Unit 5, India and the World, Chapter 24, Greatest Epics means सबसे बड़ा महाकाव्य। An epic is a long narrative poem that contains details of heroic deeds and events significant to a culture or nation. They are usually dramatic and have diverse characters. एक महाकाव्य एक लंबी कथात्मक कविता है जिसमें वीर कर्मों और घटनाओं का विवरण संस्कृति या राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। यह आमतौर पर नाटक या नाटकीय होती है और डिफरेंट के कैरेक्टर्स होते हैं। रीड द डिस्क्रिप्शंस एंड नेम द फेमस एपिक्स गिवन बिलो। लुक एट स्टूडेंट्स, हम यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, डिस्क्रिप्शन पढ़ना है एंड जो इपिक्स है फेमस इपिक्स उनके नेम राइट करना है। इट इज अ संस्कृत इपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट नरेट्स अ वॉर एट कुरुक्षेत्र एंड द फेट्स ऑफ द कुरुवा एंड द पांडवा प्रिंसेस। इट इज डिस्क्राइब्ड एज द लॉन्गेस्ट पोएम एवर रिटन। यह प्राचीन भारत का एक संस्कृत महाकाव्य है जो कुरुक्षेत्र और कौरव पांडव राजकुमारों के युद्ध का वर्णन करता है। इसे अब तक की सबसे लंबी कविता के रूप में वर्णित किया गया है। अभी क्या है? महाभारत। आप लिखोगे यहाँ द महाभारत। सेकेंड, इट इज अ संस्कृत इपिक एट्रीब्यूटेड टू द हिंदू सेज एंड संस्कृत पोएट वाल्मीकि। इट इज द स्टोरी ऑफ रामा एंड अवतार of Lord Vishnu, whose wife Sita was abducted by Ravana, the king of Lanka. यह एक संस्कृत महाकाव्य है जिसका श्रेय हिंदू ऋषि और संस्कृत कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। यह भगवान विष्णु के अवतार राम की कहानी जिनकी पत्नी सीता के अपहरण रावण ने लंका के राजा द्वारा किया था। क्या? रामायण। आप लिखोगे द रामायण। थर्ड, it is an ancient Greek epic poem traditionally attributed to honor. It is based on Trojan War, the 10-year siege of the city of Troy, and tells about the battles and events at that time. यह एक प्राचीन ग्रीक महाकाव्य है जो पारंपरिक रूप से होमर के लिए जिम्मेदार है। यह ट्रोजन युद्ध पर आधारित है जो ट्रॉय शहर की 10 साल की घेराबंदी है और उस समय की लड़ाइयों और घटनाओं के बारे में बताता है। The Iliad, आप लिखोगे the Iliad. It is a sequel to the Iliad and centers on the Greek hero Odysseus and his journey to home after the fall of Troy. It describes obstacles faced by him on this homecoming voyage. यह इलियड की अगली कड़ी है और ट्रॉय के पतन के बाद ग्रीक नाटक ओडिसीयस और घर की उनकी यात्रा पर केंद्र है। यह उनके घर वापसी यात्रा पर उसके द्वारा सामना की गई बाधाओं का वर्णन करता है। क्या स्टूडेंट्स? द ओडिसी। आप लिखोगे द ओडिसी। इट इज एन इटालियन एपिक पोएम डिवाइडेड इनटू 46 कैंटोस, each containing a variable number of 8 line stanzas. The poem is about war and love and the romantic ideal of chivalry. यह एक इतालवी महाकाव्य है जिसे 46 कैंटोस में डिवाइड किया है। प्रत्येक में 8 पंक्ति छंदों की एक चर संख्या है। कविता युद्ध और प्रेम और शिष्टता के रोमांटिक आदर्श के बारे में है। क्या है? आप लिखोगे ऑरलैंडो फ्यूरिसो। ऑरलैंडो फ्यूरिसो। 6, इट इज एन एपिक पोएम फॉर एनिशिएट मेसोपोटामिया and amongst the earliest work of literature. It tells the story of Gilgamesh, the ruler of Europe, and his champion Enkidu. यह एक एनिशिएंट मेसोपोटामिया और साहित्य के शुरुआती कार्यों में से एक महाकाव्य कविता है। यह उरुक के शासक और उसके साथी और एनकियड के शासक गिलगमेश की कहानी कहता है। स्टूडेंट्स, आप लिखोगे द एपिक ऑफ गिलगामेश। द एपिक ऑफ गिलगामेश। फैक्ट टू नो, महाभारत अ संस्कृत एपिक फ्रॉम इंडिया। इट इज नोन एज भारत युद्ध इन इंडोनेशिया। भारत का एक संस्कृत एपिक महाभारत को इंडोनेशिया में भारत युद्ध के नाम से जाना जाता है। आवर चैप्टर हियर इज कंप्लीट। नाउ लेट्स सी न्यू वर्ड्स। ग्रेटेस्ट, GREATEST, ग्रेटेस्ट मीन्स महत्तम। epics,
EPICS epics means महाकाव्य. Diverse, DIVERAC, diverse means विविध. Characters, CHARACTERS, character means चरित्र. Princess, PRINCES, princess means राजकुमार. Describe, DESCRIBED, describe means वर्णित. Ever, EVER means कभी. Dramatic, DRAMATIC, dramatic means नाटकीय. Abducted, ABDUCTED, abducted means अपहरण. Journey, JOURNEY, journey means यात्रा. Seg, SIEG, sig means घेराबंदी. Tales, TELLS, tales means कहना. तो स्टूडेंट्स आप इसे बार बार रीड कीजिए. आई होप आपको ये चैप्टर समझा होगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.